डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन पॉइंट में हम आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। जैसा कि हमने शुरू किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री और उसके फंडामेंटल फार्मूलाज, तो फंडामेंटल फार्मूलाज हमने आपको बता भी दिए और इसके बाद हमने आपको बौधायन पाइथागोरस प्रमेय को भी सिद्ध करके दिखाया कि किस तरह से हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। उसको सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। चूँकि क्लास 10th में समरूपता पढ़ाई जाती है, तो इसके आधार पर, समरूपता के सिद्धांत के आधार पर हमने आपको वो चीज़ें बताई। आज हम आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बताएंगे और उन सर्वसमीकाओं को सिद्ध भी करेंगे। 3 सर्वसमीकाएं हैं। आइए पहले उसको देख लेते हैं कि वो सर्वसमीकाएं क्या हैं और फिर उन्हें हमें सिद्ध करना है। तो पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आपकी सर्वसमीकाएं हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके पहले हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके दिखाया। दरअसल पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज को लेकर के है कि कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सब समकोण त्रिभुज की भुजाओं के ही अनुपात हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज के संदर्भ में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था, तो वो चीज़ हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि अब यही हमको जानना है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो ये सूत्र आप तीनों नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक एक सूत्र सिद्ध करके बताते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पहली सर्वसमीका। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को सिद्ध करना है कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसी को हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है समकोण है, 90 डिग्री का है और इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो जो थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी
और 90 अंश के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार। अब इसी को सिद्ध करना है। इसी त्रिभुज के आधार पर हमें ये सिद्ध करना है कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो सर्वसमीका एक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें हम करेंगे क्या? ये जो इक्वल टू, इक्वल का निशान है बराबर का, उसका ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को ही कैलकुलेट करेंगे। अगर एक आता है तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ से लेंगे LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तब यहाँ पे इसका मान रखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट लंब अपान कर्ण प्लस, सॉरी, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ये स्क्वायर जो है दोनों पर आ जाएगा, तो लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ जो नीचे है हर बराबर है कर्ण है, तो लंब में आधार जुड़ जाएगा। तो जब लंब में आधार जोड़ेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे नीचे जो है कर्ण का स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि लंब और आधार का जो वर्ग होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट, बटे नीचे भी कर्ण का स्क्वायर। अब इसको अगर काट दें, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा, और यही आपको लाना था। ये हो गया RH। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दूसरी सर्वसमीका बताते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए दूसरी सर्वसमीका तरफ चलते हैं। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। दिस लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर बराबर 1 प्लस tan थीटा की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर दोनों पे वितरित हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा बटे कॉस स्क्वायर थीटा।
अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का एक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चीज हो गई। अब ये जो ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपने अभी अभी पढ़ा पहली सर्वसमीकरण में, और बटे कॉस स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा है 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो जब 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो यह सब सर्वसमीकरण भी आपकी सिद्ध हो गई। इसको भी नोट करिए, फिर तीसरी आपको बताते हैं। आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए तीसरी सर्वसमीकरण बताते हैं। तीसरी सर्वसमीकरण है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको जो है इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो है उसको लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, तो जैसे टेन थीटा बराबर मैंने बताया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, चूँकि स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर लगाएंगे बराबर, अब ये स्क्वायर वितरित हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के एक में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर हो गया 1, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। प्रिय विद्यार्थियों, 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा आपने पढ़ा है। तो 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा RH। यस, प्रूव्ड। तो ये सर्वसमीकरण आपकी सिद्ध हो गई। तीनों सर्वसमीकरण हमने सिद्ध करके दिखा दिया। आप घर पे इसको जा कर के प्रैक्टिस करिए, रिपीट करिए, फिर अगले दिन कुछ और चीज़ें आपको बताएंगे, इसके आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।